हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेकंड प्रॉब्लम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल जाएंगे। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्रीमती पुष्पा लता। कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। इतना याद रखो, टैक्स लायबिलिटी एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है और आता भी नहीं है। फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड आपको इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस मिलेंगे, क्रेडिट साइड आपको इंटरेस्ट और इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स मिल जाएगा। देन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 50% ऑफ मोटर कार इज एट्रीब्यूटेड टू बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि जो मोटर कार है वो 50% बिजनेस के लिए है और 50% पर्सनल के लिए है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा रहा है पर्सनल के लिए, बट यहाँ पे ये बताया है कि 50% ही यूज हुआ बिजनेस। ओके, तो 50% मतलब आप क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसका 50% आप इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में लिखेंगे, बिकॉज कार जो है बिजनेस के लिए सिर्फ 50% यूज हुआ है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, ये हमेशा आपका डिडक्शन के कॉलम में आता है। ओके, पार्ट ऑफ द सेल इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यू टू फॉरेन नेग्लिजेंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, लॉस सफर्ड इज 21,000। कभी भी कोई भी लॉस या डैमेज होता है वो आपका किस में आएगा, डिडक्शन के कॉलम में आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप इग्नोर करो। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हमको सेग्रीगेट करके पता करना है कि कौन सा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है। तो फर्स्ट पार्ट सैलरी तो बिजनेस में आप देंगे, आउटस्टैंडिंग भी देते, टेलीफोन बिल भी रहेगा, रेंट भी रहता। ठीक है, वो भी आप इग्नोर करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस में दो कैटेगरीज दिया आपको, हमेशा लीगल एक्सपेंसेस लेते हैं बट इसमें दो कैटेगरीज दिया। एक फॉर प्रोटेक्टिंग दी बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड है तो आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल सूट दिया, पर्सनल है मतलब जो भी चीज़ आपकी बिजनेस रिलेटेड चीज़ें रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, इनएडमिसिबल। जो बिजनेस रिलेटेड नहीं रहते वो आपके क्या रहेंगे, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल सूट क्या है आपका, पर्सनल एक्सपेंसेस है तो आप ये रिकॉर्ड करेंगे। मोटर कार 50% निकालना है बिकॉज नीचे दे दिया सो है। इनकम टैक्स बिजनेस रिलेटेड नहीं रहता, पर्सनल इनकम के ऊपर रहता। बर्थडे पार्टी एक्सपेंसेस ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है। देन एनुअल डे एक्सपेंसेस नहीं आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं आता, बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। हमेशा याद रखो, बैड डेब्ट्स कभी भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमेशा आएगा, खाली बैड डेब्ट्स नहीं आता। डेप्रिसिएशन भी आएगा। नेट प्रॉफिट तो आपको पता है कि प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है रेंट सबलेट करके दिया सो है। कभी भी याद हो रेंट सबलेट करके दिया तो आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस रहता और ये रेयर केसेस पे देता। ठीक है, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी में आपको पता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहाँ पर से आएगा। अगर आप कोई भी एसेट बेच के उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपका इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स रहेगा। ठीक है, तो इसका अदर हेड्स का है। देन ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एम्प्टी बैग्स, असेट्स नहीं होते, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप प्रॉब्लम की तरफ चल जाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, देखो 6,54,000। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट क्या है, लीगल एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस में आपको क्या दिया, पर्सनल दिया। ठीक है, तो पर्सनल कितना दिया, देखो वहाँ पे 9,000। नेक्स्ट क्या है आपका, मोटर कार। मोटर कार का क्या है, 50% बिजनेस के लिए दिया, 50% जो है आपका जो है पर्सनल है। तो मोटर कार का एक्सपेंसेस कितना है, 44,000 है। 44,000 पे आप 50% निकालो, कितना आएगा, 22,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स है, क्वेश्चन में दे दिया इनकम टैक्स क्लियरली 12,000। ठीक है, बर्थडे पार्टी एक्सपेंसेस ये भी आपका पर्सनल है तो आप ये भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बर्थडे पार्टी एक्सपेंसेस 6,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमेशा यहाँ पर आएगा। बैड डेब्ट्स कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,800। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको डेप्रीसिएशन दे दिया उसमें। डेप्रीसिएशन कितना है, क्वेश्चन में आपका 16,000। ओके, और एक चीज़ क्या है, रेंट सप्लेट। ये जो सप्लेट देगा ना, रेंट बहुत रेयर केसेस पे देगा, तो ये क्रेडिट साइड देगा तो आप डायरेक्टली अमाउंट लिखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको आंसर आएगा 69,800। देन अगेन आप ये दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 7,23,800। नेक्स्ट, इनकम टू बी शोन ऑन द अदर हेड्स में एक ही चीज़ आएगी, क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओके, तो जिसका अमाउंट ऑलरेडी आपको वहाँ पर दे दिया सो है 68,000, और ये माइनस करना होता है तो यहाँ पे भी 68 आ जाएगा। माइनस करो ये आंसर। ठीक है, तो एक आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है, देखो 68,000 माइनस करना है आपको यहाँ पर अभी 7,23,800 माइनस 68,000 कितना आ रहा है, देखो 6,55,800। तो 6,55,800। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड इनकम और रेवेन्यूज। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया फिर से तो आप इग्नोर करेंगे। फिर लास्ट कॉलम आपका क्या आएगा, डिडक्शंस। ओके, डिडक्शंस के कॉलम में आपको क्या आने के चांसेस रहते हैं, जो भी चीज़ डैमेज होती है, लॉस होता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास डेप्रीसिएशन दिया एज पर आईटी रूल्स। तो डेप्रीसिएशन एज पर आईटी
ओके, एज पर आईटी रूल्स हमेशा आपको यहाँ पर नीचे लेना रहता है। एज पर आईटी रूल्स कितना है देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 58,000। नेक्स्ट क्या लॉस, जो लॉस आप सफर्ड कर रहे हैं, कितने का लॉस सफर्ड कर रहे हैं आप 21,000। दोनों को ऐड करो 79 आएगा, ठीक है। अगेन इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 5,76,800। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो ये भी अच्छे से करके जाना है। सिर्फ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस आप याद करके जाइए, वो बेहतर रहेगा।